सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो गाइनी प्रो बनाया है वो हम महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। जैसे कि आज का जो वर्तमान समय है सर, पहले की महिलाएं कितनी स्ट्रांग होती थी, और आज का जो टाइम चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो महिलाओं को प्रॉब्लम आ रही है वो है पीसीओएस सिंड्रोम और पीसीओडी की। तो सर आप हमें बताएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या अंतर है, और कैसे गाइनी प्रो को इस्तेमाल करके हम लोग लाभ उठा सकते हैं। पीसीओएस और पीसीओडी में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस मैंने लास्ट सेशन में बताया था। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, काफी लोग नए होंगे तो उनको भी जानकारी इससे मिल जाएगी। पीसीओडी एंड पीसीओएस, डी मतलब डिजीज, एस मतलब सिंड्रोम। ठीक है, तो पीसीओडी जहां पे मेंशन हुआ है वहां पे आपको रिलैक्स होने की जरूरत है कि ठीक है कि मुझे सही टाइम पे पता चल गया है कि मुझे अब मेरे शरीर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो डिजीज है। वो क्योर की जा सकती है, रिवर्स करी जा सकती है। अभी उस स्टेज पे है जो अर्ली स्टेज है कि हाँ अभी पता चल गया है, इरेगुलर पीरियड्स की दिक्कत आ सकती है, सिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, हो भी जाते हैं, ठीक है, डी के अंदर। बट वहां पे क्या होता है कि बॉडी अभी लड़ रही होती है, ठीक है, बॉडी का इम्यून सिस्टम अभी उन चीजों से लड़ रहा होता है, टॉक्सिन्स को बॉडी से आउट कर रहा होता है, चीजों को, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है, प्रेशराइज कर रहा होता है बॉडी में। उसी टाइम पे अगर गायनी रूट उसे दे दिया जाए, जो हमारा फॉर्मुलेशन है, जो पीसीओडी जब डिटेक्ट होता है तो वो बहुत इफेक्टिवली काम करता है और बहुत जल्दी बॉडी में रिपेयर शुरू हो जाता है, हीलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे पीसीओएस आ जाता है, सिंड्रोम जो हो जाता है। सिंड्रोम मतलब आपने अपना ध्यान नहीं रखा है, लंबा टाइम हो गया उस चीज को होते हुए। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि बॉडी अब कह रही है कि मेरे बस की बात नहीं है, मुझे एक्सटर्नल सोर्स से सपोर्ट चाहिए होगा, मुझे हर्ब्स चाहिए होंगे बैलेंस करने के लिए, मुझे वापस एक गुड लाइफस्टाइल चाहिए होगी चीजों को ठीक करने के लिए, हेल्दी डाइट स्ट्रक्चर चाहिए होगा ठीक करने के लिए। पीसीओएस वो स्टेज आ जाती है जहाँ पे गिठाने होने लग जाती है, छाले होने लग जाते हैं, सिस्ट आने लग जाते हैं, पीरियड्स जो है इरेगुलर हो जाते हैं लंबे टाइम के लिए, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, या फिर अगर रेगुलर आ रहे हैं तो वो हैवी ब्लीडिंग के रूप में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं, बहुत क्रैम्प्स आते हैं, पेन ज्यादा बढ़ जाता है, ये चीजें आने लग जाती है, नसों में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आ जाता, ये एस वाला फैक्टर है। ठीक है, एस वाले फैक्टर के अंदर तो गायनी रूट ऐसा हो जाता है कि मस्ट हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं वहां पे तो आपकी बॉडी को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर आपको एलोपैथिक मेडिसिन पे जाना पड़ जाता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता। डॉक्टर के पास जाते हो, बतेरे बहुत सारी दवाइयां आप वहां से लेते हो और वो कंज्यूम करते हो, उसके बाद भी उससे सिर्फ सपोर्ट ही मिलता है, क्योर नहीं होता है, मतलब रिकवरी नहीं हो पाती है, सपोर्ट फंक्शन होता है। जैसे आज बीपी हो जाता है किसी को तो वो एक गोली रोज की ले लेता है, बीपी कंट्रोल रहता है, बीपी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, कंट्रोल रह रहा है। अगर ठीक करना है ब्लड प्रेशर को तो फिर वहां पे आपको हर्ब्स का फॉर्मुलेशन, जैसे इम्यूनो रूट हो गया हमारा, जैसे नर्वो रूट हो गया हमारा, वो कंज्यूम करके साथ में अपनी लाइफस्टाइल फैक्टर को सही करना पड़ता है और रनिंग और एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब बीपी का वापस रिकवरी आने लगता है, तब हमारा जो हार्ट है वो वापस सही से पंपिंग करने लगता है। इसी तरीके से पीसीओएस में ये बहुत मैंडेटरी होता है। अब डी और एस में ये डिफरेंस है, आप मेजर समझ गए हैं। डी वो स्टेज है जहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, एस वो स्टेज है जहाँ पे अंत शुरू हो गया है, बॉडी उसको नहीं कर पाएगी, फिर आपको वहां पे एफर्ट लगाने पड़ेंगे और डेफिनेटली आपको फिर वहां पे मतलब सोचना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है, गायनी रूट रेगुलर कंज्यूम करना है और उसमें रिकवरी में टाइम लगेगा।